देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन जो है हमारे पास, हम उसको कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास फॉर्मूला है इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और हमारे पास इस केस में एफ एक्स प्लस एच इज हाउ मच, एफ एक्स प्लस एच हमारे पास हो जाएगा इसमें एक्स प्लस एच होल पावर है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स पावर एन था, हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर रख दिया एक्स प्लस एच रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, आई विल हैव एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन में देयर इज एच। उम्मीद करूं यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। आगे चलते हैं, न्यू स्टेप, वी विल राइट एज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक काम कर सकते हैं, वही से कि भाई एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन में मैंने x माइनस कर लिया और x प्लस कर लिया। ऐसा करने से मैंने देखा कि इस h पे कोई असर नहीं पड़ा, ये x दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन के ऊपर वाला पार्ट है, स्टेप है, वो एज इट इज रहेगा। मेरे पास में एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स रेज टू पावर n माइनस एन ए रेज टू पावर n अपॉन x माइनस ए इज इक्वल्स टू n ए रेज टू पावर n माइनस, ये मेरे पास एक कंडीशन इसकी होती है, इसका फॉर्मूला है। अब मैं ये उसमें हूं कि ये जो चीज मेरे पास यहाँ पर है x प्लस एच और ये h मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ इस सबको एक साथ लेके चलो। मैंने क्या करा, मैं क्या कर देता हूँ, x प्लस एच को नाम दे दिया मैंने z दे देता हूँ, इसको मैंने z लिख दिया। तो मेरे पास एक क्या बन के आ जाएगा, इफ h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा z इज अप्रोचेस टू x। क्लियर? ये x है, क्लियर? अगर h उसको अप्रोच कर रहा है तो ये यहाँ पर अप्रोच है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट z टेंड्स टू x z पावर n माइनस x रेज टू पावर n अपॉन z माइनस x। वही बिल्कुल से मैंने इस पूरे को, ये जो फॉर्मेट है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1 फॉर x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। क्लियर है? यहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n a रेज टू पावर n माइनस 1, ये आना चाहिए। बट a मेरे पास यहाँ पर क्या है, a मेरे पास है n इंटू एक्स n माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पर जो a है, यहाँ पर जो a है वो यहाँ पर मेरे पास x है। मेरे पास जो आंसर बन के आएगा इट विल बी n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। उम्मीद करें कि हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हमारे पास नया क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक, ई की वैल्यू होती है और ई इज इक्वल्स टू 2.71। ठीक, तो एफ एक्स हमारे पास है और एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स है। हमारे पास एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, हमारे पास एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, वी विल हैव एफ एक्स प्लस एच एज ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच। ये मेरे पास यहां से आएगा। क्लियर है? अब मैं, ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें मैं इसको पुट करता हूं। आई विल हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहां पर मेरे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन में मेरे पास यहाँ पर एच आ जाएगा। क्लियर है?
ऐसा करने के बाद में अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आई विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर मेरे पास जो मेथड आ रहा है इसका मुझे पता है, वी नो इफ वी आर हैविंग a raised to power m plus n is equals to a raised to power m into a raised to power n. This is law of exponents. एक्सपोनेंट्स की हेल्प से आप इस मेथड को कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या किया, आपने इसको लिखा e raised to power x into e raised to power h minus e raised to power x upon h। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने अब इस स्टेप में e raised to power x को कॉमन ले लिया, e raised to power x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया e raised to power h minus 1 by h। ठीक है, जो x में है मैंने उसको बाहर ले सकता हूं। इट कैन बी रीरिटन एज e raised to power x लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power h minus 1 by h। क्लियर है? ये हमें पता है लिमिट्स में कि ये वाला जो पार्ट है, ये होल पार्ट विल अमाउंट्स टू 1। हमारे पास e raised to power x into 1, ये हमारे पास e raised to power x आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी कंडीशन को। We have limit h tends to 0 e raised to power h minus 1 upon h is equals to 1। ये सारी कंडीशंस आपकी आती हैं इन द केस ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो उस सब में आप इस्तेमाल करेंगे, उस सब को आप यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे और इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी क्या देखा कि e raised to power x का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट, इट विल गिव यू e raised to power x। आप इसको करिए। उसके बाद का क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। अनदर क्वेश्चन इज ऑफ टाइप log x। हमारे पास आएगा log x। log x के लिए आपने लिखा fx is equals to log x। क्लियर है? हमारे पास फिर वही चीज f x plus h कितना हो जाएगा, f x plus h is equals to log x plus h। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। क्लियर है? फिर मेरे पास आएगा f dash x। f dash x में फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, हमने इसमें पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0 वी आर हैविंग log x plus h माइनस log x अपॉन h। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद का स्टेप क्या होगा आप लोग बताइए जरा मेरे को। इसमें करिए ट्राई, विचार करिए। आइडेंटिटी भी हो सकती है इसमें, log m माइनस log n भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है। log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? आप लोग करिए ट्राई, फटाफट सोचिए। चलिए, तो बच्चों यहां पर आपने आइडेंटिटी का अप्लाई किया, यू गॉट लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आया? यहां पर आ गया log x प्लस h अपॉन x, बेस में यू आर हैविंग h। क्लियर? ये वाला पार्ट m, ये वाला पार्ट n, ये हमारे पास आ गया log m बाई n, अपॉन में आ गया h। क्लियर? एक स्टेप आगे चलता हूं इसमें। we will have limit h tends to 0 log x by x becomes 1 and here it becomes h by x। डिनोमिनेटर में we are having h। क्लियर है? यहाँ पर इस x के नीचे इस x को लिख लिया, इस h के नीचे इस x को लिख लिया इन दिस वे। ऐसा लिखने के बाद में आपके पास यहाँ पर h बच के आ गया। h के साथ में मैंने पता एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास h बाई एक्स है, तो मैंने इसको भी x से भी करा डिवाइड और साथ ही साथ इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास लिखा हो लिमिट a टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x 1 प्लस x और अपॉन में वी आर हैविंग x, इट विल बी इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन होती है। क्लियर है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x
बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिमिट्स की कंडीशन है। अब इस चीज को मैं यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बट उस केस में मेरे पास एक चीज और आ रही है अच्छे वाली। वो अच्छे वाली चीज मेरे पास ये आ रही है कि भाई मैंने क्या करा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है x का, मैं इस पार्ट को उठा के बाहर लेकर आ गया। दिस इज लाइक दिस 1 बाई एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे पास यहां पर आ गया log 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन h बाई एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां भी लिखना चाहूं h बाई एक्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा फिजिबल रहेगा, समझे। इट कैन बी रिटन एज एक्स 1 बाई एक्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये पूरा पार्ट विल गिव यू 1। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज h बाई एक्स। किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को, इट विल गिव यू 0, इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1, ये वाला 1 जो है यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके वी आर हैविंग 1, तो मेरे पास क्या आ गया 1 बाई एक्स। तो अगर आपने देखा कि अगर हम लोग एफ एक्स को लेके चलें, एफ एक्स हमारे पास है log x और उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो हमारे पास आना चाहिए 1 बाई एक्स। उम्मीद करें कि ये चीज सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए मैं इसमें एक काम और करता हूं, मैं इसमें 1 बाई एक्स को करके देखता हूं डिवाइड 1 बाई एक्स को करता हूं डिफरेंशिएट, और मैं पता करते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स करते हैं, और हमारा वैसे हो चुका है इस तरह का एक क्वेश्चन पहले। तो हमारे पास एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस एच। क्लियर है, एफ डैश एक्स कितना हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स अपॉन में देयर इज h। क्लियर है, सॉल्व करते हैं इसको। यू विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला जो h है ये ऐसे आ जाएगा, ब्रैकेट में वी विल हैव एलसीएम, दिस इज x प्लस h इनटू x, और यहाँ पर x माइनस h। आप एलसीएम लेके चलेंगे, आपके पास इस तरीके से नंबर बनकर आ जाएगा। x एंड x विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, x और x जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई h, ब्रैकेट में यू विल हैव माइनस h, डिनोमिनेटर में यू विल हैव 1x प्लस h इंटू x। ये वाला x इस वाले h को कैंसिल कर देगा, दोनों h कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, नाउ जैसे हमें पता है ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, OAL ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, तो क्या आ गया आपके पास में -1 अपॉन x प्लस 0, इन प्लेस ऑफ h आप लोग इसमें पुट करेंगे 0 को, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है, इस हिसाब से आप उसको लेके चलेंगे, उसको करेंगे, और ये आपके पास में लाके आंसर्स देगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास पहले केस में लेके चलते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स आया, व्हाट विल बी एफ एक्स प्लस एच, इट विल बी साइन एक्स प्लस एच, इट विल बी साइन एक्स प्लस एच। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, वी विल हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हमारे पास आ गया। क्या चीज इसमें दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप लोगों के पास
फॉर्मूला होता है, and the formula says sin c minus sin d. What is the formula for sin c minus sin d? sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये फॉर्मूला इसका होता है। हम लोग अप्लाई करते हैं, इसमें c हमारे पास हो गया x plus h और d हमारे पास हो गया x। तो sin c माइनस sin d का हमारे पास फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, लेट्स सी। दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 cos c plus d, c plus d means x plus h plus x by 2 and sin c minus d by 2, what it will be, sin x plus h माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में h है, एक बार लिख देता हूं मैं इसके नीचे, क्लियर है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया, x और x विल गेट कैंसिल, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 है, 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, कांस्टेंट नंबर है। यहां पर मेरे पास आ गया cos 2x प्लस h बाई 2 और यहां पर मेरे पास आ गया तो साइन h बाई 2, ठीक। और मैं ये जो h है ये सब ऊपर वाले जो नंबर से सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस h को साइन के नीचे लिख लेता हूं। यहां तक सब बच्चों को सब बातें समझ में आ गई। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास साइन x है, मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन x प्लस h मेरे पास आया, साइन x प्लस h को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूले में। साइन c माइनस साइन d का मेरे पास होता है फॉर्मूला और इट इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ऐसा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इट बिकम्स 2 cos x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2। ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गए, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास h है। इस स्टेप में क्या किया कि ये जो 2 था बाहर, उसको मैं बाहर लेकर आ गया। यहाँ पर मेरे पास आ गया cos x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो h था मैं उसको साइन के नीचे लेकर आ गया। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मेरे को ना अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था लॉग वाले में, यहाँ भी मैं एक बात देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास साइन के साथ में h बाई 2 है, अपॉन में मेरे पास सिर्फ h है। मैंने क्या किया, h बाई 2 करा, 2 से डिवाइड करा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करा। क्लियर है, h को 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, इसलिए किया जिससे कि जो ऊपर एंगल है उतना ही नीचे मेरे पास आ जाए। आगे चलता हूं मैं, इस स्टेप में मेरे पास आ गया 2, ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं, इसको समझ सकते हैं आप। ब्लैक पेन वाला जो 2 है वो 2 तो बाहर है, फिर मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2। क्लियर है, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इसके लिए मैंने अलग से लगा दी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और यहां पर जो 2 था ग्रीन कलर वाला, उस ग्रीन कलर वाले 2 को मैं बाहर लेकर आ गया, ठीक है ना। ये जो 2 अपॉन में था, ये वाला 2 तो यहां पर है, और ये बाहर वाला 2 था उसको मैं बाहर लेकर आ गया। क्लियर है, ये दोनों 2 मैंने कैंसिल कर दिए, यहाँ के यहीं कैंसिल हो गए, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। और बाकी वाले पार्ट में मैंने अप्लाई कर दी लिमिट्स। लिमिट अप्लाई करने से मैं आपको एक पहली बात बता दूं, वी नो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा विल गिव यू 1। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, मेरे पास यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा cos 2x प्लस 0 अपॉन 2। क्लियर, और वहां पर आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी
cos x। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। sin x का था और sin x को जब हम करते हैं डिफरेंशिएट तो हमारे पास आ जाता है cos x। पूरा मेथड है और इसको आप अच्छे से करें, सिलेबस के हिसाब से भी दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे करवाता हूं। अनदर वन इज ऑफ द cos x। आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा ना, फिर मैं देखता हूं कितने बच्चों से ये हुआ, कितनों से नहीं हुआ। चलिए बेटा आप लोग स्टार्ट करिए। 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए ट्राई, फिर मैं करवाता हूं। आ गया f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। ये हमारे पास है, ठीक है। फिर वी आर हैविंग द फॉर्मूला cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो c यहाँ पर क्या है, c है यहाँ पर x प्लस h और d है यहाँ पर x। अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले को। वी विल हैव 2 sin x प्लस h प्लस x, दिस इज x बाई 2। वी विल हैविंग sin x प्लस h माइनस x बाई 2। दोनों x कैंसिल। सिंपल तरीके से जैसे अभी हमने किया पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें था sin x, इसमें हमारे पास है cos x। cos x जब हमारे पास है तो इसमें हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है, ये मेथड लगाया है वोलर रूल, और यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है cos c माइनस cos d का। वी आर हैविंग माइनस 2 sin c बाई c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 अप्लाई किया यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। साथ में हमें एक चीज और लिखनी है जो मैं भूलना नहीं है किसी भी हालत में, दिस इज माइनस 2 को तो चलो मैं बाहर ले लेता हूँ, बट यहाँ पर हमें लिख देना लिमिट h टेंड्स टू माइनस 2 साथ आता है, मैंने इसको बाहर लिख दिया लिमिट के साथ। क्लियर है। डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग h, यहाँ पर h। क्लियर। अब हमारे पास क्या आया, माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर। अब साइन x प्लस x इट विल बिकम साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, और ये वाला जो h है मैं इस h को यहां पर लेके चलूंगा। ठीक है, क्लियर है। यहां तक हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। अब मेरे को यहाँ पर फिर वही बात, ऊपर दिया हुआ है h बाई 2, तो मैं h बाई 2 को ठीक करने के लिए, ऊपर नीचे का सेम करने के लिए यहाँ भी 2 लिख दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर। इस बाहर वाले 2 को मैं इस वाले 2 से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ इस पूरी स्टेटमेंट को, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h अपॉन 2, क्लियर, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2। क्लियर है। यहां पर मैंने अभी बताया था इन द लास्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास क्या आया, ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, ये माइनस का साइन आ गया, और ये पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 0 बाई 2, और यहां पर ही मेरे पास पूरे को सॉल्व करके 1 आ गया बिकॉज ऑफ द लिमिट्स। ये कंडीशन लगा दी लिमिट के लिए। तो मेरे पास क्या आया, इट गिव्स मी माइनस साइन x। तो आपने देखा कि अगर आपके पास fx दिया हुआ है विच इज इक्वलेंट टू cos x, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा माइनस साइन x। सारा मेथड है, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
इसमें यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ पर ये फॉर्मूला है इसका, दिस इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर अप्लाई किया ये रूल, ये सब कुछ हमने किया, इस एच वाले पार्ट को उसके नीचे लेके साइन एच बाई 2। साइन एच बाई 2 वाला ये जो स्टेप है ये आपको समझ में आना चाहिए। जो ये एंगल है, यहाँ पर एंगल है एच बाई 2, हमारे पास एच था, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया बाई 2 और साथ साथ इसको डिवाइड भी किया है बाई 2। ऐसा करने पर मेरे पास ये ऊपर का एंगल और नीचे का जो नंबर है इट बिकम सेम। इस वाले 2 को मैंने इस 2 से कैंसिल कर दिया, ये मेरे पास बचा पूरा का पूरा, और साइन से मैंने अप्लाई कर दी लिमिट्स। यहाँ पर इसकी जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर मैंने h को रखा 0, तो मेरे पास आ गया 2x बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये मेरे पास आ गया इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। मेरे पास जो आंसर आया इट बिकम्स इट इज माइनस साइन एक्स। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास एफ एक्स था, एफ एक्स बाद कॉस एक्स, और जो मेरे पास एफ डैश एक्स आया वो आया माइनस साइन एक्स। ठीक है, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x। सब बच्चे ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं उसको। चलिए देखिए इसको, आप लोग करते रहिए, मैं साथ साथ करूँ। मैं तो ये भी सोचने तो मेरे पास यहां पर आ गया एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया 10x प्लस एच। ठीक है जी, और ये चीज मेरे को पता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। मुझे पता है 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये चीज का आप सबको भी पता होगा इसका। अब मेरे पास यहां से क्या गया, केस में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो h वाला पार्ट है मैं इसको बाहर ऐसे लिख लेता हूं, और मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा इट विल बी साइन x प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इस तरीके से ये मेरे पास क्वेश्चन बन के आ जाएंगे पूरा। यहां पर मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच। यहां पर मैंने एलसीएम लेना है इन दोनों का, ये आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से, इट विल गिव मी साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर आपने इन दोनों का एलसीएम में ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला चीज ऊपर चला गया, विद साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स आ गया, माइनस ये साइन एक्स आया और साथ में कॉस एक्स प्लस एच यहाँ पर आ गया। बाहर ये 1 बाई एच जो एच था ये बाहर आ गया, मैंने इसको ऐसा का ऐसा। मेरे पास ये कुछ बन के आ रहा है। आई नो कि मेरे पास अगर फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, इट विल बिकम साइन ए माइनस बी। ये मेरे पास होता है फॉर्मूला, इस तरीके से मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। क्लियर है, यही चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर देना। आई विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h, this becomes sin x plus h minus x upon cos x plus h into cos x। ये दोनों x और x कैंसिल हो गए। समझ में आई बात? ये मेरे पास a पार्ट है, a is x plus h, b is x, तो मेरे पास हो गया sin a cos b minus sin b cos a which will equals to sin a minus b। यहाँ पर आ गया x प्लस एच माइनस एक्स, दोनों x से x कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज हमारा चलता रहेगा।
क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब जो मैं यहाँ पर करूंगा प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा। मेरे पास जो चीजें आ रही हैं मैं उसको लिखा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x, ये मैं एक साथ लिख लिया। क्लियर है? और साइन h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h न्यूमरेटर में और ये h डिनोमिनेटर का, यानी कि ये जो h था मेरे पास आउटसाइड में जो h था ब्लैक कलर में जो h लिखा हुआ है, ये वाला जो h है, मैं इस h को ब्लैक कलर में लिख देता हूँ। चलो ठीक है, मैं इसको साइन के नीचे लेकर आ गया। बाकी ये जो मेरे पास था cos x प्लस h और cos x, उसको मैंने अलग लिख लिया डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला है। दोनों के साथ में मैंने लिमिट्स अलग अलग अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं लिखता हूं ऑन अप्लाइंग लिमिट्स। ऑन अप्लाइंग लिमिट्स मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो h है मैंने उस पर रख दिया 0 को। मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन cos x इंटू cos x, और यहां पर जैसा कि मुझे पता रखा, मैंने अभी बताया आपको, इट विल गिव मी 1। अभी क्या हमने क्या था, जैसे साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये वाली कंडीशन आपकी थी। ठीक है, इंटू 1 हो गया। मेरे पास अब क्या आ गया cos x इंटू cos x, दिस बिकम्स 1 बाई cos स्क्वायर x, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, वी नो इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास fx है 10x, तो मेरे पास f डैश x विल बी इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा तो ही ये जाके समझ में आएगा। सिंपल है, यहां तक का सब कुछ मैंने दोबारा बता दिया था। x प्लस एच माइनस एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग लिखा। ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई cos x प्लस एच इंटू cos x, ये सारा का सारा क्वेश्चन एक साथ लिख लिया। मल्टीप्लाई में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, ये वाला साइन और ये h, साइन h अपॉन h, ये वाला h जो ब्लैक में है वो यहाँ पर लिख लिया। इसके लिए कंडीशन मेरे पास होती है इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर मैंने अप्लाई की लिमिट तो h मेरा 0 हो गया। इट विल गिव मी cos x इंटू cos x, दोनों यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गया 1 बाई cos स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। मेरे को ये पता पड़ा कि अगर मेरे पास fx है 10x, तो उसको अगर मैं f डैश x निकालता हूँ देन इट विल बी इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, आप सब बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसको करें सब्सक्राइब।